ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो सस्टेन नहीं रह पाती और ये क्या हो जाती है, स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाती है, जिससे जो है प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब हम मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में देखते हैं ना, यहाँ पे ये मैंने पहले से ये बना के रखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स जो है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो हो गया फुल। ठीक है, अब जब वो फुल होगा तो उसने क्या प्रोड्यूस करना है, उसने स्ट्रेच प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब स्ट्रेच प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा कि जो हमारे सेंसरी उधर या एफरेंट नर्व फाइबर्स होंगे उनसे वो स्ट्रेच जो है वो क्या होगा, सेंस होगा। ठीक है, और वो कहाँ पे जाएगा, हमारे पास जो जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो हो गए स्टिमुलेट ना। अब हम देखते हैं कि लाइक स्ट्रेच की वजह से किस तरह से स्टिमुलेट होते हैं। अब हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ में कोई चीज़ स्टिमुलेट होती है तो क्या होता है कि उसमें जो हमारे पास है नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है, टेक्स प्लेस होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये हमारे पास ये है ब्लैडर है ना, ठीक है, ये फुल हो गया, तो इसने क्या करना है, इसने स्ट्रेच जो है प्रोड्यूस करना है जो इसकी यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स हैं उस पर। ठीक है, अब स्ट्रेच की वजह से क्या होगा, जैसे ही स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो सोडियम आइंस हैं उनकी हो जाएगी एंट्री। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि 3 सोडियम जो हैं वो सेल से बाहर मूव कर रहे होते हैं और 2 पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है नॉर्मली थ्रू द सोडियम पोटाशियम पंप हो रही होती है। अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ जो है सेल के बाहर की, ये सेल है ना, सेल के बाहर की मेम्ब्रेन को पॉजिटिव रख रहे होते हैं और सेल की अंदर की मेम्ब्रेन को नेगेटिव रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब जैसे ही क्या होगा, स्ट्रेच हुआ, ब्लैडर फुल हुआ, उसने स्ट्रेच प्रोड्यूस कर दिया, तो उसने क्या करना है कि सोडियम आइंस को उसने अंदर एंटर करवा देना है। सोडियम आइंस की जब अंदर एंट्री होगी तो आप देखें जब 3 पॉजिटिव आइंस जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है वो अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव और बाहर की नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। अब एक्शन पोटेंशियल हमें पता है वो क्या होगा, आगे फर्दर प्रोसीड करता जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ फिर वो आगे नेक्स्ट सेल पे और सेल पे, इस तरह करते करते वो नर्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास सैक्रल सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड बना देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो इधर जो है इसने जाना है एफरेंट फाइबर्स के थ्रू, ये जो हमारा ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसने जाना है सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे जब इसने ये जाएगा तो ये क्या करवाएगा, वापस अब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे होते हैं ना इधर, तो ये इसने उनको स्टिमुलेट कर देना है और जिस तरह ये एक्शन पोटेंशियल आगे जो है ट्रांसफर होता जाता है तो पीछे हमारे पास जो है वापस से जो है हाइपरपोलराइजेशन या जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दोबारा से हमारे पास रिकवर होती जाती है ना। अब ये इसने क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हमारे पास आ रहे थे उसको इसने स्टिमुलेट कर देना है, तो उसने क्या करवाना है, डेट्यूसर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है। अब ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, अब यहाँ पे समझे ये एक्शन पोटेंशियल पहुँच गया तो यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है ना, तो ये जो सेल है इसमें होता यूँ है कि अब जिस तरह है सोडियम जो है वो हमारे पास अंदर जा रहा था, ठीक है, जिसने एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाया, तो इसने स्टिमुलेट करना है। सेल के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेगा तो इससे कैल्शियम को रिलीज करवाएगा और वो कैल्शियम जो है उसने क्या करवानी है, कैल्शियम हमें पता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। ठीक है, तो ये डेट्यूसल मसल की करवा देगा कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी बात की रिलैक्सेशन करवा देगा इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो क्या होगा, यहाँ से पास होगा और यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, क्योंकि हो गया हमारे पास स्टिमुलेट। अब जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसने क्या करना है कि इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को कर देना है स्टिमुलेट। ठीक है, अब जब तो एफरेंट फाइबर जो है उसने हो जाना है स्टिमुलेट। ठीक है, अब ये जो एफरेंट फाइबर्स थे, अब बच्चों में तो सिंपली ये होता है कि जब जो है वो मैच्योर नहीं होते तो उनमें क्या होता है, ये रिफ्लेक्स जो है इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिनेशन को या वॉइडिंग को ना, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका माइंड यानी कि उनका नर्वस सिस्टम जो है वो मैच्योर हो जाता है, तो उस केस में ये होता है कि जिस तरह ये इंटरनल अब बच्चों में ये होगा कि लाइक यहाँ पे मैच्योरेशन प्रोसेस जो है वो हो जाएगा ना सारा। लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात करें या मैच्योर पर्सन्स की जिनका नर्वस सिस्टम जो है वो मैच्योर हो चुका है, तो उसमें ये होता है कि जैसे ही इंटरनल स्फिंक्टर यूरिथ्रा में इधर हमारे पास यूरिन जो है आया, उसने स्ट्रेच जो है वो प्रोड्यूस किया, तो उस स्ट्रेच ने एज ए स्टिमुलस एक्ट किया और एफरेंट फाइबर्स के थ्रू वो गया हमारे पास पोन्स में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये पोन्स। ठीक है, अब ये एफरेंट फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास जो कि सेंसरी फाइबर्स हैं ये जाएंगे ब्रेन तक, ब्रेन के पोन्स पार्ट में। यहाँ पे हमारे पास है पोनिक मिक्सचुरेशन सेंटर, आई थिंक सो, हाँ जी। तो पोनिक जो है मिक्सचुरेशन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसने उसको स्टिमुलेट किया, फिर इसने आगे जाके मैसेज दिया कॉर्टेक्स को। अब कॉर्टेक्स से ऑर्डर आएगा, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो जो हमारे पास मिक्सचुरेशन है इट विल टेक प्लेस, और अगर जो है कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जस्ट लाइक आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कांट यूरिनेट, तो उसमें ये होगा कि इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, अब होगा यूँ कि अगर जो है कंडीशंस फेवरेबल हैं तो क्या होगा कि अपोनिक जो हमारे पास मिक्सचुरेशन सेंटर था ये हो गया स्टिमुलेट, तो इसने क्या किया कि आगे जो है कॉर्टेक्स को जो है मैसेज वगैरह भेजा। तो कॉर्टेक्स ने क्या करना है, जो हमारे पास पुडेंडल नर्व थी, हमने बात की थी कि एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो सप्लाई हो रहा है हमारे पास पुडेंडल नर्व से। ठीक है,
तो इसने करवा देना है, इनहिबिशन करवा देना है पोडेंडल नर्व की। पोडेंडल नर्व जब इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो है यूरिनेशन जो है इट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए और कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।